पिछली क्लास में हमने घटाव पढ़ लिया था, ठीक है, और भाग भी हमने देख लिया था। तो आज हम डिवाइड को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, भाग को, और फिर पोल सेक्शन में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो भाग भी बहुत ही इजी है। जैसे कि सबसे पहला, अगर मेरी दोनों ही संख्या धनात्मक हो, अगर दोनों संख्या हमारी पॉजिटिव हो, उनका मुझे भाग करना है, तो उत्तर भी हमेशा प्लस का आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में होता है ना, दोनों संख्याएं प्लस की है तो उत्तर भी प्लस का ही आता है। सेम भाग में भी ऐसी है, ठीक है। 20 को 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 उत्तर आएगा इसका प्लस का। क्यों? क्योंकि दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, ठीक है। यस, सभी का ठीक है। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है अब हमारी कि एक संख्या ऋणात्मक हो जाए, एक संख्या धनात्मक हो जाए। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। मैं दोनों कंडीशन दिखा दूंगी, ठीक है। तो कर दो फिर से वही, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब आपको दिख रहा है एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की। सेम वही रूल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो निशान किसका लगेगा बेटा? माइनस का। और डिवाइड में ना हम बड़े छोटे का निशान नहीं देखते। बड़े छोटे का निशान हम घटा और जोड़ में देखते हैं, गुणा और भाग में नहीं देखते। गुणा और भाग में सिर्फ ये देखते हैं कि क्या बन रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है तो साइन भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लीकेशन वाला लगा सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया था ना, सम और विषम वाला तरीका, इवन एंड ऑड वाला, कि अगर सम नंबर में आपके माइनस के साइन है तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। यहाँ आपने देखा एक ही माइनस का साइन था, एक ही माइनस का साइन है, और एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए उत्तर भी हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। भाग और गुणा का जो रूल है ना वो सेम होता है, और जोड़ और घटा का रूल सेम होता है, ठीक। तीसरा हम देखते हैं, यदि दोनों ही संख्या हमारी ऋणात्मक हो जाए, ठीक है, दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो जाए, मतलब ऊपर भी ऋणात्मक नीचे भी ऋणात्मक, दोनों नेगेटिव। अब आपको पता है कि दो माइनस के साइन है, दो माइनस का साइन है, दो हमारा इवन नंबर होता है ना, सम संख्या होता है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस और माइनस ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, 4 पंजे 20, इसका उत्तर भी धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। इतना क्लियर सभी को? इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो बच्चा भी ज्वाइन हुआ है एक और बार देख लो बेटा। डिवाइड बता रही हूँ मैं। अगर दोनों ही संख्या हमारी धनात्मक होती है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, जैसे 20 और 4, दोनों ही संख्या हमारी पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, प्लस की संख्या है, तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो भी प्लस का ही आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला, मल्टीप्लाई, गुणा और भाग का जो रूल होता है वो एक जैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। इसमें भी गुणा वाले रूल लगने वाले हैं। अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, ठीक है, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो आपको पता है कि एक ही माइनस का निशान है, एक ही माइनस का निशान दिख रहा है, एक हमारी विषम संख्या ऑड है, तो उत्तर भी हमेशा माइनस का आएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो माइनस का 5। यदि दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक है, दोनों ही नेगेटिव है, दो माइनस के साइन है, दो माइनस के साइन मतलब इवन संख्या में, सम संख्या में माइनस के साइन है, और आपको पता है जब सम संख्या माइनस के साइन होते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है, प्लस का 5 आ जाएगा तीसरी कंडीशन। सभी को क्लियर हो गया इतना? अब पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करेंगे। सभी को समझ में आ गया तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करो, इस वाले क्वेश्चन को करो, और चैट सेक्शन में उत्तर बताओ क्या है। देख रहे हो, दोनों ही संख्या हमारी ऋणात्मक है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है बेटा। तो अभी मैंने बताया था
दोनों नंबर नेगेटिव है, दो हमारी सम है या विषम संख्या, इस हिसाब से देखना साइन क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जितने बच्चे ने आंसर किया है काफियों का सही है। हाँ, अब देखो, दोनों ही संख्या हमारी ऋणात्मक है, -10 और नीचे -5। ठीक है, आपको पता है दोनों ही संख्या ऋणात्मक होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी ये होता था, दो माइनस के साइन है, तो दो माइनस के साइन है, दो हमारा सम संख्या में होता है, तो सम संख्या में उत्तर हमेशा कैसा आता है, प्लस का आता है। संख्या हमेशा, आंसर हमेशा धनात्मक आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो कि यदि दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक होती है भाग में, तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, दोनों संख्या अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इस वाले को करो, एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना, यहाँ आपने देखा कि माइनस एक ही है, एक ही है, एक हमारी विषम संख्या है, तो उत्तर हमेशा माइनस ही आने वाला है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -2। तो यहाँ से आप हमेशा याद रखना कि यदि एक संख्या ऋणात्मक संख्या हो, दूसरी धनात्मक हो, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। वन नेगेटिव नंबर, वन पॉजिटिव नंबर, और आंसर हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा हर कंडीशन में। ठीक है, यस। चलिए, अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए रेडी हैं। पोल में क्वेश्चन करेंगे, जिसके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। 37वां प्रश्न, माइनस का 81, माइनस का 9, दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक है, दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, तो उत्तर क्या आएगा। वेरी गुड, अभी सभी बच्चों का आंसर ठीक है। ठीक है, 5 बच्चों का उत्तर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए। तो दो बच्चों का आंसर गलत हो गया है, गलत कैसे हुआ। चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1, दो। सभी ने कर दिया पोल में आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सभी करो जरा चैट सेक्शन में आंसर, सभी बच्चे करना। 5 बच्चों ने किया है चैट सेक्शन में, 5 बच्चे अभी भी रह गए, क्योंकि पोल सेक्शन में 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है, और चैट सेक्शन में अभी भी मुझे एक भी बच्चा नहीं देखा जिसने गलत किया है। पोल सेक्शन में कैसे गलत हो गया, चैट सेक्शन में सही कर रहे हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, -का 81 और नीचे भी -9, है ना। दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक है, आपको पता है दोनों ही संख्या ऋणात्मक होती है, तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा। काफी बच्चों ने, मतलब 3 बच्चों ने -9 लिखा था, -9 तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। यस, कोई डाउट है, -9 नहीं आ सकता। दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है,
माइनस के हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर। करिए इसका आंसर। माइनस का 65 को भाग करना है 13 से। इसको सभी बच्चे सही करेंगे। साइन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आंसर सही आएगा अगर आप साइन ध्यान से देखोगे। वेरी गुड। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करिए, 13 का पहाड़ा पड़ना है आपने बस। चलिए करिए बेटा, जल्दी से पोल में आंसर करें, अभी सभी बच्चों ने नहीं किया है पोल में आंसर। सभी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है अभी। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। चैट सेक्शन में कर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड। ठीक है, आपको पता है एक संख्या धनात्मक होती है, एक संख्या ऋणात्मक होती है। एक ही माइनस का साइन है, एक हमारा एक ऑड नंबर है, विषम है, तो उत्तर भी हमेशा माइनस में ही आएगा। 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, माइनस का 5 उत्तर है, ये सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने ए पे भी टिक लगाया था, बट सी आंसर सही है बेटा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिर से वही है, एक संख्या धनात्मक संख्या है, एक संख्या ऋणात्मक है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो कीजिए आंसर, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना। ठीक है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, 2 बच्चों ने किया, दोनों का आंसर ठीक है। कीजिए। 1080 को भाग देना है 12 से। अब नॉर्मल भाग भी दे सकते हो, साइन बाद में लगा लेना, ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल, वैसे तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ओके, वेरी गुड, चारों बच्चों का आंसर ठीक है। हाँ बेटा, चैट सेक्शन अभी ऑन कर रही हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकंड्स और बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। कर दो बंद सेक्शन, सभी ने कर दिया आंसर। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है,
ठीक है, तो आप करिए। मुझे ना ये तरीका, मतलब जो मैंने आपसे पहले भी बोला कि ऐसे भाग करना, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आप। ठीक है, नीचे एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, आपको आंसर पता है कि माइनस ही आएगा। बाकी आप हम इसे काट लेते हैं, 2 से काट ले सबसे पहले। 2 से ही क्यों कटेगा, आपको पता है यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो आपको पता है 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लास्ट में 0 भी होता है, 2 भी होता है, दोनों संख्या 2 से काट लो। 2 6 जा 12, ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 की जगह 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ बच्चा हासिल 1, 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, 3 एकम 3, दोनों संख्या अब 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 नब्बे 27, शून्य का शून्य, माइनस का 90 उत्तर है इसका, मतलब बी। ये सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे इसे सॉल्व किया है। मैंने नॉर्मल डिवाइड नहीं करा है इसको, 12 फिर अंदर ले लिए 1 0 8 0, वो छोटे बच्चों का मेथड है। हम आपको दोबारा समझाना। दोबारा से समझाओ तो ये मेथड आना चाहिए सभी को। एक और बार समझ लो, एक और बार देख लो। हमेशा रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि ऊपर नीचे जो संख्याएं है ना, वो एक ही नंबर से हमारी विभाजित होनी चाहिए, तो उत्तर तो माइनस नहीं आएगा। तो आपको पता है ऊपर नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो ये 2 से ही मतलब डिवाइड होंगे दोनों। तो आपको पहाड़ा पढ़ना है, 2 छक्के 12, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया, 12 आता है, तो नीचे 6 आ गया, क्योंकि 6 बार जाता है। अब ये गया 2 पंजे 10, फिर ये गया 2 चौक 8, शून्य की जगह शून्य, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6 होता है, फिर ये 2 से, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है, कितनी बार, 2 दूनी 4, 4 हो गया, लेकिन यहाँ 5 है, तो एक यहाँ पे हासिल आ जाएगा जो अगले नंबर पे चढ़ गया, 2 सत्ते 14, हो गया कंप्लीट, शून्य की जगह शून्य, 3 एकम 3, 3 नमे 27, शून्य की जगह शून्य। क्लियर हो गया अभी, समझ में आ गया। तो ये मेथड आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं कि हम वैसे वाला इसको डिवीजन प्रॉपर यूज करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 40वां प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को ना पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम 4 सेक्शन में इसे दूंगी मैं। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, और आपको हिंट दे रखा है, एक घंटे में, आप सभी को पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपसे पूछा है कि क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट में 1 घंटा है, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। आपको मिनट को ना घंटों में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना है, थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, तो 1200 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे। वेरी गुड, तीनों बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी के आंसर ठीक आ गए थे। आखिरी के 5 सेकंड और बेटा, 5 4 3 2 1। ठीक है, 4 सेक्शन में एंड कर रही हूँ। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, बहुत ही इजी प्रश्न है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितने होंगे, बहुत सिंपल। आपको 1200 को भाग दे देना है 60 से, ये तो बोल रहे हैं,
दोनों ही संख्या हमारी धनात्मक संख्याएं हैं। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 120/6। 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा डायरेक्ट। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शून्य का शून्य। कितने घंटे आ गए? 20 घंटे आ गए। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों ही संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए 20 का सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया सभी को? ऐसे सभी का ठीक था, वैसे होल सेक्शन में सभी का ठीक था। चलिए, तो बेटा ये डिवाइड वाला टॉपिक भी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है संख्या रेखा का, नंबर लाइन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा होता क्या है? तो जब भी हम किसी रेखा पर संख्याओं को प्लॉट करते हैं, प्लॉट मतलब निरूपित करते हैं, तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ये हमने छोटी क्लास में भी देखा हुआ है। ठीक है, संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है ना। शून्य बीच में आता है, ये रहा, ये शून्य है। उसके बाद अगली संख्या 1 होगी, और हमेशा इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो दूरी 0 से लेके 1 की है, वही दूरी 1 से लेके 2 की होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारी नंबर लाइन पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले 0 को हम अंकित करते हैं। क्लियर हो गया? यस, सेम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे हुई जो संख्या रेखा है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए है। पूर्ण संख्याओं के लिए कैसे है? क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो ये जो नीचे संख्या रेखा है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस। अब आप मुझे बताइए, एक प्रश्न है यहाँ पे, आप बता सकते हो बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? 1 से लेके 4 तक की दूरी आपको बतानी है, कितनी है? क्वेश्चन क्लियर? 1 से लेके 4 तक की दूरी कितनी होगी? बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक है। देखो, ठीक है, 1 से लेके 4 तक की दूरी कैसे करना है? 1 से लेके 4 तक की दूरी, अब वहां पे थे, 1 पे थे, 1 से सबसे पहले आप कहाँ गए होंगे? 2 पे, तो 1 से 2 1 यूनिट हो गया। ठीक है, फिर 2 से 3 गए होंगे, फिर 3 से 4 गए होंगे, तो कितनी दूरी हो गई बेटा? 3 सेंटीमीटर। और आप लोगों ने क्या लिखा है चैट सेक्शन में? 4 सेंटीमीटर। आपने क्या कर लिया? आपने 0 से काउंट कर लिया, या आपने ऐसे करा होगा 1 2 3 4? नहीं, दूरी तो ऐसे काउंट करोगे, पहले 1 से 2 पे गए तो 1 यहाँ पे बन गया, फिर 2 से 3 पे गए 1 यहाँ हो गया, फिर 3 से 4 पे गए 1 यहाँ हो गया, तो 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? या जिसके बीच की दूरी पूछी जाए ना, उन दोनों संख्याओं को घटा दो। जैसे 4 और 1 के बीच की दूरी पूछी है, तो 4 में से 1 घटा दो, 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर सभी को? जिन दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछी उन दोनों को घटा दो, उसका आंसर आता है। क्लियर? यस, आगे बढ़े। जसबीर गुज्जर के नाम से जो है बेटा, माइक बंद करिए अपना। हाँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। गुड, क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? चलो उससे पहले ना एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तब आप पोल में करना क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 6 तक की दूरी कितनी होगी? 0 से लेके 6 तक की दूरी बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में, फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चन। 0 से लेके 6 तक की। गलत कर रहे हो फिर बेटा, गलत कर रहे हो, ध्यान से। मैंने क्या पूछा है? 0 से लेके 6 तक की दूरी। मैंने आपको क्या बोला था कि जिन दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछी है, दोनों को घटा दो आपस में। 5 आएगा, घटाओगे? दोबारा देखो, 5 आएगा?
नहीं, 5 नहीं आएगा। यस, आपने क्या करना है, तो शून्य घटाओगे तो 6 आएगा ना, है ना। 3 यूनिट है, 6 यूनिट है इसकी दूरी, चाहे तो ऐसे भी देख लो। शून्य से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, कितने हो गए, एक यहाँ, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे भी छह आ रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब कर लेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन दे दूं। हाँ, चलिए। चलो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रहा 41 क्वेश्चन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के के बीच की दूरी आपने ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 से 7 के बीच की। तो मैंने ट्रिक आपको बताई है कैसे करते हैं, और कीजिए इस क्वेश्चन। नीचे संख्या रेखा बनी हुई है, आपको 2 से 7 के बीच की दूरी, सेम वही जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल पहले करके आए। करिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करवा। सिंपल सा। कौन से दो नंबर है, 2 और 7, तो 7 में से 2 घटा दो, कितने आ जाए, 5। 30 का सही उत्तर है, चाहे तो देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही उत्तर आने वाला है इसका। क्लियर। तो ट्रिक यही है कि जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है। अब हम देखते हैं दाएं और बाएं का अंतर। आपसे पूछा है 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगी या बाईं ओर। 7 जो संख्या है वो 4 के दाईं ओर आएगी या बाईं ओर, लेफ्ट या राइट। आंसर करिए। लेफ्ट आएगी तो एल लिखो, राइट आएगी तो आर लिखो। 7 को पूछा है 4 के हिसाब से, पहले 4 को देखो। अब 4 के दाईं तरफ आ रही है, बाईं तरफ आ रही है 7, वो बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का ठीक है आंसर। तो मैंने संख्या रेखा बनाई, शून्य से शुरू करा, 4 को प्लॉट किया। अब 4 से फिर मैंने 7 को प्लॉट किया। भाई कहाँ तरफ आ रही है ये, राइट साइड आ रही है ना, दाईं ओर। ये तो मेरा दाईं तरफ है, तो 4 के दाईं तरफ आएगी 7। मतलब कि हमेशा बड़ी संख्याएं दाईं तरफ आती हैं और छोटी संख्याएं बाईं तरफ आती हैं। ये बोल सकते हो कि बड़ी संख्या हमेशा दाईं तरफ आएगी, राइट हैंड साइड, और छोटी संख्या हमेशा बाईं तरफ आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया इतना। सभी को समझ में आ गया इतना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताओ। शून्य 4 के दाईं तरफ आएगी या बाईं तरफ, 0 4 के लेफ्ट हैंड साइड आएगी या राइट हैंड साइड। 0 को बताना है, 4 के दाईं तरफ आ रही है या 4 के बाईं तरफ। वेरी गुड, ये आंसर सभी का ठीक है। ठीक है, तो 0 आएगी 4 की बाईं तरफ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 के बाईं तरफ ही तो 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। चलो, चलो अब आप रेडी हो पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए। हाँ, तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। हाँ,
कि संख्या रेखा पर दो किस संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है। संख्या रेखा पर दो सात के किस तरफ आती है। सात से कंपेयर करना है दो को। संख्या रेखा पर दो सात के किस तरफ आएगी बताइए। चैट सेक्शन में आंसर करिए। वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत कर दिया अभी, बाकी बच्चों का ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो सभी का आंसर ठीक है चैट सेक्शन में। तो मैंने संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा बना लेती हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये रही संख्या रेखा, इसका नंबर प्लॉट कर देती हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा है दो सात के किस और है। सात ये रहा, सात तो ये रहा। अब दो, चलो सात से दो की तरफ चलेंगे तो बाई तरफ ही तो आ रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, बाई तरफ ही तो आ रही हूँ, सात से दो में जाऊंगी तो। क्लियर? यस। आगे करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बताओ। क्या मैं सिर्फ नंबर लाइन पे होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? क्या सिर्फ पूर्ण संख्या ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं संख्या रेखा पर? नहीं, हम हर तरह की संख्या कर सकते हैं। पूर्णांक को भी कर सकते हैं, इंटीजर्स को। ठीक है, हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी कर सकते हैं। 1/2, 3/4, 5/8, इस तरह की संख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। चलो, आपको पता है जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स है, सारे शून्य से छोटी होती है। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को प्लॉट करना सीखते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हैं जो ऋणात्मक है, शून्य के इस तरफ आएंगी। ये मैंने आपको पहले ही इंटीजर्स में, पूर्णांक में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, नंबर लाइन से ही किया था मैंने, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, आपको पता है इस तरफ वाली, दाई तरफ वाली संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये? चलो, इतना याद रखना कि दाई तरफ हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और बाई तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। यस, और हमने ये भी सीख लिया था कि जीरो से इस तरफ वाली सारी संख्याएं छोटी है जीरो से या बाकी के नंबर से, क्योंकि घटते हुए क्रम में जा रही है। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ करिए। चलिए, एक क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन में। आपके सामने ऑप्शन में 4 आपको संख्या रेखा दिख रही है। आपको रिप्रेजेंट करना है -2 को। -2 कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? सही जो बनी है संख्या रेखा -2 के लिए, वो पहचाननी है आपको। -2 है बेटा, वो -3 नहीं है, -2। यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है मैम? आपको ये बताना है कि देखो 4 संख्या रेखा दिख रही है आपको, ABCD। आपको बताना है -2 कहाँ पे है इसमें। -2 को कौन सी संख्या रेखा दर्शा रही है ABCD में से, 4 ऑप्शन में से? ठीक है,
ए वाला दर्शा रहा है -2 सही, या बी वाला, या सी वाला, या डी वाला? जल्दी से सभी बच्चे कर दीजिए। कर दिया मैम। अच्छी बात है, ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। वेरी गुड, सही है सभी का। यही तो दिखा रहा है, -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता है कि शून्य के इस तरफ संख्या आएगी, है ना, शून्य के बाईं तरफ। तो ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। आपको पता है घटते हुए क्रम में जाती है, तो यहाँ -1 पहले आएगा, फिर -2 के बाद -3। तो यही है -2 को जो दर्शा रहा है, ए वाला। ठीक है, ए सही उत्तर है इसका। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। हाँ, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? ठीक है, 3 जो संख्या है वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? क्या वो 0 और 2 के बीच में है, 2 4 के बीच में है, 4 और 7 के बीच में, 5 या 7 के बीच में? 3 को बताना है, 3 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? यस, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर पोल सेक्शन। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। एक बच्चे ने गलत करा है पोल में आंसर, तो आपसे सिंपल सा बोला है, 3 जो है, 3 ये रहा। अब 3 बताओ कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है? 2 और 4 के बीच में तो 3 है, 20 का सही उत्तर है। एक बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है, 5 और 7 के बीच में 3 आता है क्या बेटा? बहुत ही सिंपल था इक्वेशन, बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, चलो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, कि संख्या रेखा पर -2 और 4 के बीच कितनी दूरी होती है? बेटा आंसर ना एक ही बार टाइप करना है, अगर आप आंसर टाइप करते हैं चैट में। तो संख्या रेखा पर आपको बताना है -2 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, जैसे कि भी हमने पहले सीखा था। संख्या रेखा में बना देती हूँ हिंट के लिए, आप लोग दूरी बताएंगे। ठीक है, चलिए संख्या रेखा मैंने बता दी, -2 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। वेरी गुड, ठीक है सभी का ठीक है। तो आपने पता है इजी स्टेप सोचा होगा, पहले मैं यहाँ से गई 1 2 3 4 5 6, ये तो ठीक है। आपने क्या घटा के करा था जो हम कर रहे थे? 4 में से घटा दो -2 को, देखो तब भी उत्तर आएगा। सेम सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो माइनस और माइनस आपको पता है प्लस बनाते हैं। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी उत्तर आ गया। ये तो मैंने बोला था, जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी देखनी है आपको घटा देना है, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, बड़े में से हमेशा छोटा घटता है। क्लियर हुआ ये जो मैंने करा? ठीक है, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और दे रही हूँ ऐसी, अब मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 और -7 के बीच की दूरी बताओ। 0 और -7 के बीच की दूरी तो पहला है, और दूसरा आपने बताना है
माइनस के 4 और 2 के बीच की दूरी। दो प्रश्न है। क्या करना है मैम इसमें? बेटा दूरी बतानी है। 0 और माइनस के 7 के बीच की कितनी दूरी होती है, जो भी हमने पहले क्वेश्चन करे है ना वैसी। और माइनस के 4 और 2 के बीच की कितनी दूरी होगी वो भी बताना है। Yes. सभी ने कर दिया आंसर? चलो देख लो, मैं ना नंबर लाइन से नहीं कर रही हूँ, मैं माइनस करके बता रही हूँ। तो पहले वाले का आंसर देखो। आपको पता है 0 बड़ी संख्या है, माइनस का 7 छोटी संख्या है, तो बड़े में से हमेशा छोटी संख्या घटती है, घटा दो। सेम वही, दोनों माइनस एक साथ नहीं आएंगे, जब दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आते तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो कितना आ गया? 7 आ गया। 0 में 7 जोड़ोगे 7 आएगा। अगला, माइनस के 4 और 2 के बीच की, दो बड़ी संख्या है तो 2 में से घटेगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस। कितना आ गया बेटा? सॉरी 4 है, 4 2 6। क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से करना है आपने, नंबर लाइन देखे बिना, माइनस करके। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भिन्न का, फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का। मैं कहीं आऊंगा काम, कहीं आऊँ मैं। बेटा माइक ऑन है किसी का? कुछ बोल रहे हो? कोई डाउट है? चलिए, तो आपसे बोला है क्या आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? एक रोटी है, उसे दो भाइयों में बांटने हैं, बराबर हिस्सों में बांटोगे? कैसे बांटोगे? कैसे मिलेगा? कितना हिस्सा मिलेगा एक भाई को? वेरी गुड। अगर मैं इसे, ये पूरी एक रोटी है ना, अगर बराबर हिस्से में बांटनी है, मैं बीच में से आधा कर दूं। आधा ही तो करोगे तभी तो बराबर बराबर बटेगी। तो आधा एक हिस्से को मिल, भाई को मिल जाएगा, आधा एक भाई को मिल जाएगा। चाहे कैसे भी आधा कर लो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हम हाफ का मतलब होता है दो में से एक भाग। ठीक है, इस दो में से एक भाग है, इसी को हम हाफ कहते हैं। ठीक है, अब आधा होता क्या है, हाफ होता क्या है, वो हमें समझना है। आधा क्या होता है बेटा, किसी को पता है? हाफ मतलब क्या होता है? कैसे डिफाइन करोगे हाफ को? हाँ, नहीं, देखो आधा होता क्या है, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड पे ये देखा। मैम मेरे को समझ में नहीं आया। आपको नहीं आया समझ में? वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैम ये मेरी सिस्टर बोल रही है। बेटा प्लीज माइक ऑफ करिए। माइक ऑन नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया हुआ है।
कि माइक तभी ऑन होगा जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यस, हाँ, तो मैं कहाँ थी, हम ये समझ रहे थे कि आधा मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक रोटी दिख रही थी ना, ये वाला सबसे मेन वाले में जाते हैं, कि अगर मैं इसको आधे हिस्से में तोड़ रही हूँ ना, ये पूरा एक पार्ट था, आधे हिस्से में तोड़ने का ये मतलब है ना कि अगर मैं इसको आधे और आधे हिस्से में तोड़ूं, तो जो मिलके अगर दोनों को जोड़ू तो मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा बताओ। अगर मैं एक रोटी को आधे और आधे हिस्से में तोड़ रही हूँ, तो अगर दोनों को जोड़ू तो क्या मिलना चाहिए मुझे। सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे कितना मिलना चाहिए। 1/4, 1/4 नहीं, जब भी मैं किसी भी पूरी चीज के सारे हिस्सों को जोड़ती हूँ तो मुझे फिर से पूरी चीज मिलनी चाहिए, मतलब जोड़ के इसको एक ही आना चाहिए। बेटा आप 1/4 लिख रहे हो, बस एक बच्चे ने लिखा है एक, बाकी सभी ने 1/4 लिखा हुआ है। अच्छा स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट बेटा, अभी आ जाएगी स्क्रीन। 1 मिनट का समय देना। क्या मैम? स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना, 1 मिनट का टाइम देना, बस स्क्रीन शो हो जाएगी अभी यस थोड़ी मैम, देर। नहीं दिख रही स्क्रीन। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन दिख जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी क्लास से कोई मत जाना, स्क्रीन आ जाएगी अभी। एक मिनट रुकिएगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बस बेटा रुक जाओ, स्क्रीन आ जाएगी अभी, थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो गया है। क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा, बस आने वाली है स्क्रीन। अब दिख जाएगी स्क्रीन, आपने शेयर कर दी, अभी दिख रही है स्क्रीन। यस मैम। मैम। ठीक है, हाँ तो देखो मैं यस आपको मैम। एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने कहा अगर आपने इस रोटी को आधे और आधे हिस्से में तोड़ा है ना, तो दोनों का जो पार्ट है ना, दोनों आधों को जब आप जोड़ोगे ये एक के बराबर ही आना चाहिए, है ना, तभी तो हमारी जो पहले चीज हमने सोची थी वो पूरी एक के बराबर आएगी। आप क्या लिख रहे हो कि 1/4 आएगी, ऐसा हो सकता है, नहीं। जब मैं पूरी ही रोटी को एक हिस्सा मान रही हूँ, पूरी ही रोटी को एक मान रही हूँ, तो जब मैं इसका आधा आधा हिस्सा करूंगी वो भी तो एक के बराबर आना चाहिए जोड़ के। मेरे कहने का ये मतलब था, ये चीज समझ में आई। अब वो एक के बराबर कैसे आएगी वो कब देखेंगे, भिन्न के जोड़ में, एडिशन जब देखेंगे ना भिन्नों का, वहां पे हमें पता चलेगा कि कैसे आती है ये, कि सारे भिन्नों को हम अगर हम कितने भी हिस्सों में उसको तोड़ रहे हैं एक साथ मिलाएं तो वो पूरा एक पार्ट बनना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अब बताओ मैंने कितने हिस्सों में तोड़ दिया इसे, इस रोटी को मैंने कितने हिस्सों में तोड़ा, बताओ जल्दी से।
यस, 4 हिस्सों में तोड़ दिया ना। मतलब अगर ये पूरा एक हिस्सा है, ये पूरा एक हिस्सा है और मैंने 4 पार्ट में इसे बराबर हिस्सों में तोड़ा है, तो हर हिस्सा कितना होगा बेटा? 1 का चौथाई, 1/4 होगा या नहीं? अगर मैंने हर किसी को, मतलब इस पूरी रोटी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो हर हिस्सा 1/4 होगा ना। एक मतलब जितना पूरा था उसका कितना हिस्सा, जितने हिस्सों में तोड़ दिया 4। ठीक है, जैसे कि पहले वाली रोटी को 2 हिस्से में तोड़ रही थी, तो एक हिस्सा पूरा और कितने हिस्से में तोड़ा? 2 हिस्से में। ऐसे बनाते हैं हम भिन्नों को, फ्रैक्शन को। ठीक है, यदि इसी रोटी को मैं ऐसे कर देती, इसी रोटी को मैं और पार्ट में तोड़ सकती हूँ। यहाँ से डाल लिया एक लाइन, एक यहाँ से। अब मुझे बताओ कितने हिस्से में टूट गई अब ये रोटी? अब कितने हिस्से हो गए बराबर? काउंट करो सभी। ठीक है, ये पूरा एक है, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से। अगर ये 8 हिस्से में टूट गई है तो हर हिस्सा कितने का होगा? हर हिस्सा कितने का होगा अगर मैंने इसे 8 हिस्सों में तोड़ा है? वेरी गुड, हर हिस्सा 1/8 को दर्शा रहा होगा। बराबर हिस्सों में अगर मैं तोड़ती हूँ, इतना क्लियर हुआ कैसे बनाएंगे हम भिन्नों को? अगर वो बात कर रहा है बराबर हिस्सों में बांटने की। क्लियर सभी को? ठीक है, अब क्या करना है, आज के टॉपिक को ना भिन्नों को यहीं तक रखते हैं। मैं आपको अपना आज का होमवर्क शो कर देती हूँ। स्क्रीन गई। हाँ बेटा, होमवर्क दिखा रही हूँ मैं, होमवर्क। देखो होमवर्क वाली स्क्रीन आ गई होगी, दिख रही है सभी को? मैम हाँ, होमवर्क देखना आज। सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने, शॉट ले लिया। हाँ, बेटा बार बार हैंड रेज कौन कर रहा है? भाग वाला जो है वो कर रहा है। Hello. Hi. Yes, Good evening. Good evening, madam. good Himanshu evening. Sharma. Himanshu Sharma, Program Associate from Mehndagad. Actually, एक मिनट ले सकते हैं अभी? बच्चों से कुछ पूछना था मुझे। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके। अभी मैम आई क्या आवाज सही? हाँ, अभी क्लियर है। अच्छा बेटा, आज किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है क्या? मैगोतला से बच्चे 1 या 2 ही ज्वाइन हुए हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, किसी को ज्वाइन करने में मैगोत से ज्योति बेटा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे, 1 या 2 ही बच्चे ज्वाइन किए मैगोत से? क्या सर? जो है ना मैगोतला स्कूल से है ना, मेरे पास मैसेज भी आए कि सर आज लिंक काम नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ जो लिंक सही काम कर रहा था, सही से ज्वाइन हो गए आप सब लोग क्या? कोई यस सर। प्रॉब्लम यस। कोई नो प्रॉब्लम सर, नहीं कोई है आपको? ओके सभी को ठीक है। ओके मैं देखता हूँ। थैंक यू। ओके ओके। देखो बेटा, होमवर्क देख लो अपना। ये 11.1 प्रश्नावली है ना, इसको आपने करना है। और 11.2 दिख रही है सभी को, भाग वाली। और साथ में हमने अभी संख्या रेखा भी कवर कर ली है, तो 12.1 और 12.2 भी कर लेना। ठीक है, 4 एक्सरसाइज आपने करनी है। 11.1, 11.2, 12.1, 12.2। क्लियर हो गया सभी को? इससे आगे का ना भिन्नों पे ही हूँ, आगे कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास।